बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का जो ये चैप्टर है क्वालिटेटिव रिसर्च के हवाले से है। क्वालिटेटिव रिसर्च में ये एक रिसर्च पेपर है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और पूरे रिसर्च पेपर में कौन सा जो चैप्टर है या कौन सा पार्ट ऐसा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और उसको पढ़े बगैर हम आगे पूरा जो रिसर्च पेपर है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट वो पार्ट है जिसमें न सिर्फ हम उसमें ये बताते हैं कि कौन सा ऐसा गैप हमें लगा था कि इस जिसकी वजह से हमने स्टार्ट किया था, या इसी तरह से टाइप ऑफ स्टडी क्या है और इस कौन सा मेथड के ज़रिए हम इसको आगे इस स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें रिसर्च प्रॉब्लम्स यानी रिसर्च क्वेश्चंस कौन से थे, रिसर्च क्वेश्चंस या रिसर्च प्रॉब्लम से मुराद ये है कि कौन सा गैप था जो इसको फिल करने जा रहे थे, या उसमें अब मज़ीद क्या एडिशन जो है आपके दिमाग में था कि मज़ीद आप इसको डीप इन करके इसमें डाइव करके मज़ीद ऐसा क्या नॉलेज जो है आप दुनिया को बताना चाह रहे थे कि ये मैं करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, जिसकी वजह से इस फील्ड के लोगों को या रिसर्चर्स को या आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनका फ़ायदा हो। इसी तरह टाइप ऑफ स्टडी क्या था, क्या होना चाहिए, इसी तरह से क्या करने जा रहे हैं, या इसी तरह से वाई वाई का जो है किस बेस के ऊपर और क्यों आप जो है ना फर्दर रिसर्च करने जा रहे हैं, या इसी तरह से उसकी पॉपुलेशन यानी सैम्पलिंग कहाँ से आपकी पॉपुलेशन कौन सा है, किस पॉपुलेशन को या किस सैम्पलिंग को या किस ग्रुप को आप एड्रेस करने जा रहे हैं। इसी तरह से सैम्पलिंग मेथड क्या होगा और सैंपल साइज़ क्या होगा, और इसी तरह से फिर हाइपोथेसिस जो है क्या है, और मेथड ऑफ एनालिसिस क्या है, फिर स्टैटिकल टेक्निक्स क्या कौन से आपने यूज़ किए। ये ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर हम बताएंगे। और स्टार्टिंग फ्रॉम टाइटल देखिए कि टाइटल इसमें इसने दिया है कि कंपैरेटिव स्टडी यानी कंपेयर करना है, कंपैरेटिव स्टडी टू मेजर and compare the emotional intelligence of students of Islamia University of Bahawalpur on selected variables। अच्छा, ये हो गया इसका टाइटल। अब इसरा नूरीन चौधरी और एजाज़ अहमद गुजर ये दो राइटर्स हैं जिन्होंने कुछ टेक्निक्स के ज़रिए सैम्पलिंग को मद्देनज़र रखते हुए और ये स्टडी इन्होंने स्टार्ट की। और उसमें जो सैम्पलिंग रखा वेरिएबल्स रखा वो ये रखा कि स्टूडेंट्स ऑफ सोशल स्टडीज़ स्पेशली द फैकल्टी ऑफ जियोग्राफी, साइकोलॉजी, और इसी तरह से फिर उन्होंने फिर उसको ब्रॉडर एक्सपेक्ट में साइंस और आर्ट्स और सोशल यानी सोशल वर्क और इस तरह से इन डिपार्टमेंट्स को लिया। और पर जो है जो सैंपल है वो 50 स्टूडेंट्स का रखा। इसमें फिर एज ग्रुप भी इन्होंने रखा कि 20 से लेके 23 तक, फिर 27 से 29 तक। और इसमें जो टेक्निक इन्होंने यूज़ किया है वो अब आप देखें कि इसमें डिफरेंट टेक्निक्स उन्होंने यूज़ किया है। अगर फ़र्ज़ करो हम इसको हर क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करें। और इसी तरह से फिर आपका दूसरा जो है रिसर्च प्रॉब्लम, यानी इसमें रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, आप क्या फाइंड करना चाह रहे हैं। इसमें कह रहा है कि टू फाइंड आउट द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फैकल्टी ऑफ एजुकेशन ऑफ द इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। ठीक है, ये आपका पर्पज़ है, ये एम है। ये आपका एक तरह से क्या है कि ये आपका रिसर्च पेपर है। इस स्टडी में आप ये करने जाएंगे, इसमें क्या करने जाएंगे, इनकी इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस को फाइंड आउट करेंगे कि इनका स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ एजुकेशन का जो कि इस्लामी यूनिवर्सिटी का। तो इसमें जो है आपका जो टेक्निक यूज़ करने जा रहे हैं वो है क्या है कि वोंग एंड ला इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल, WLS। ये एक जो है टेक्निक है जिसको आप यूज़ करेंगे। और फिर इस तरह से टाइप ऑफ स्टडी जो है, अब आप देखें इसमें टाइप ऑफ स्टडी जो है, अब हमने कहा हमने इसको लिया रिसर्च प्रॉब्लम, हमने इसको
रिसर्च प्रॉब्लम हमने कहा, ये रिसर्च प्रॉब्लम है। और इसमें और अगर फ़र्ज़ करें इसको हम आगे लेके जाएँ कि इसमें रिसर्च टाइप ऑफ स्टडी क्या है, तो टाइप ऑफ स्टडी हमारा डिस्क्रिप्टिव है। क्यों हम इसमें अच्छा इसको अगर हम रीड करें तो देखिए इसमें क्या है, इन ऑर्डर टू गेट द डिज़ायर एंड, यानी डिज़ायर रिजल्ट आप लाने के लिए क्या यूज़ किया, वोंग एंड ला इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल। ये आपका क्या है, रिसर्च टेक्निक है। कौन सा रिसर्च टेक्निक आपका एक तो कंपैरेटिव स्टडी को फाइंड आउट करने के लिए, मेजर करने के लिए, यानी मेजर से मुराद यहाँ पे क्या है, मीन जो है एवरेज जिसे कहते हैं, स्टैटिस्टिक में यूज़ होता है ये। मीन को फाइंड आउट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, किसी एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से कंपेयर करने के लिए ये टेक्निक यूज़ होता है। और इसमें फिर आपने क्या फाइंड आउट किया, इन ऑर्डर टू गेट द डिज़ायर यानी आपका जो पर्पज़ है, आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर, गेट द डिज़ायर यानी आपका जो पर्पज़ है, आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आपने कौन सा टेक्निक यूज़, कल्चर एंड इन्वायरमेंट, द स्केल ऑफ वाज पायलटेड पायलट टेस्टेड एंड रिलायबिलिटी ऑफ द स्केल वाज, ये इसका रिज़ल्ट है जो कि जो रिसर्च किया गया है उस टेक्निक को अमेंड क्यों किया गया, अमेंड इसलिए किया गया कि ये जो टेक्निक है डेफिनेटली स्टैंडर्डाइज है इंटरनेशनली, और पाकिस्तान में जब हम यूज़ करेंगे इस टेक्निक को तो डेफिनेटली, हमारे जो कल्चर्स हैं और नॉर्म्स हैं, हमारा जो है वो रिलीजन है, उसमें बहुत से ऐसे सवालात हम नहीं पूछ सकते हैं एक फ़ीमेल से, या फिर मेल फीमेल से नहीं पूछ सकती है, फीमेल से चीज़ें ऐसे, क्योंकि सर्वे है तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चनियर्स जो है ना वो सॉल्व पूछना होता है ऑन बेसिस ऑफ दैट रिमार्क्स, दैट फाइंडिंग्स जो है ना आप उसको टोटली डेटा को कलेक्ट करते हैं, और फिर ये रिसर्च टेक्निक इसने बताया विल्स के ज़रिए से इसको जो है ना आपने एनालाइज किया और उसका टेस्ट किया। तो ये आपने इसमें ये बता रहा, दूसरा ये बता रहा है फर्दर, अच्छा इसमें जो है देखें, there are 6 departments in faculty of education, 300 स्टूडेंट्स, ठीक है, और मास्टर लेवल 50। अब सैंपल क्या है आपका, और टोटल जो है 300 स्टूडेंट्स है, और इसमें सैंपल आपने क्या लिया, 50 ईच फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट, यानी हर डिपार्टमेंट से 50 स्टूडेंट आपने रैंडमली उठाया, कंसीडर्ड एज ए सैंपल ऑफ स्टडी। अब 50 है, 50 स्टूडेंट है, ठीक है, 50 स्टूडेंट जो हैं आपने यहाँ पे इसको लिया, फिर ईच फ्रॉम हर डिपार्टमेंट से लिया, फिर एनी आफ्टर गेटिंग डेटा द डेटा वाज टेबुलेटेड, यानी अब आप देखिए डेटा वाज क्या है, टेबुलेटेड एंड एनालाइजिंग बाय यूजिंग SPSS, ये भी एक वो है आपका टेक्निक है, मीन ऑफ मीन, यानी एवरेज, मीन से मुराद एवरेज है स्टैटिस्टिक के अंदर, उसको आपने फाइंड किया, और जो कि एक इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट एंड वन वे, इसको इसके शॉर्ट फॉर्म है एनोवा, इसको यूज़ करते हुए आपने जो है ना इस सैम्पलिंग को एनालाइज किया फर्दर, और उस क्वेश्चनियर्स को फिल कराया, उसको डेटा को कलेक्शन किया, उसको सॉर्टिंग की, करने के बाद क्या किया, सैंपल ऑफ स्टडी जो है क्या है, सैंपल जो है आपका 50 है, 50 स्टूडेंट है, ठीक है, 50 स्टूडेंट जो हैं आपने यहाँ पे इसको लिया, अच्छा फिर ईच फ्रॉम हर डिपार्टमेंट से लिया, फिर एनी आफ्टर गेटिंग डेटा द डेटा वाज टेबुलेटेड, यानी अब आप देखिए डेटा वाज क्या है, टेबुलेटेड एंड एनालाइजिंग बाय यूजिंग SPSS, ये भी एक वो है आपका टेक्निक है, मीन ऑफ मीन, यानी एवरेज, मीन से मुराद एवरेज है स्टैटिस्टिक के अंदर, उसको आपने फाइंड किया, और जो कि एक इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट एंड वन वे, इसको इसके शॉर्ट फॉर्म है एनोवा, इसको यूज़ करते हुए आपने जो है ना इस सैम्पलिंग को एनालाइज किया फर्दर,
और उस क्वेश्चनियर्स को फिल कराया, उसको डेटा को कलेक्शन किया, उसको सॉर्टिंग की, करने के बाद क्या किया, उसको आपने एनालाइज किया बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स। दो टेक्निक्स यूज़ हुए, एक तो ऊपर वो वेल्स हुआ, और फिर उसको मीन को यूज़ करने के लिए, मीन को निकालने के लिए आपने ANOVA यूज़ किया। और फिर क्या है कि द स्टडी रिवील्स दैट, अब फिर स्टडी ने क्या रिवील किया, देयर इज़ नो significant डिफरेंस बिटवीन द स्कोर्स ऑफ मेल एंड फीमेल। अच्छा, ये इस रिसर्च के ज़रिए से ये पता चला कि मेल और फीमेल के जो सैंपल हमने उठाया था, कितने यानी 300 स्टूडेंट्स में से ज़रूरी बात है कुछ स्टूडेंट्स मेल होंगे, कुछ फीमेल्स होंगी, उसमें उनमें कोई अप्रोप्रिएट डिफरेंस जो है ना, सिग्निफिकेंट डिफरेंस उनको नहीं मिला। और फिर द स्टूडेंट्स फ्रॉम द जियोग्राफी डिपार्टमेंट, बहरहाल फिर अगर हम इसको डिपार्टमेंट वाइज लेके जाएं, बैकग्राउंड की तरफ जाएं, उसकी क्या कहते हैं नॉलेज, यानी नॉलेज या डिपार्टमेंट वाइज जियोग्राफी को हमने कंपेयर किया साइकोलॉजी से, या इसको किसी और डिपार्टमेंट से किया। यहाँ पे इसने जियोग्राफी डिपार्टमेंट हैव द हाईएस्ट स्कोर एंड स्टूडेंट फ्रॉम साइकोलॉजी। अच्छा, साइकोलॉजी के स्टूडेंट से जो जियोग्राफी के स्टूडेंट ने जो मार्क्स स्कोर अपने अचीव किए थे, वो हाईएस्ट थे कंपेयर टू क्या, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। अच्छा, हैव द लोवेस्ट, यानी लोवेस्ट किसके थे, साइकोलॉजी के थे। द स्कोर ऑफ द जियोग्राफी डिपार्टमेंट, अब अगेन जियोग्राफी डिपार्टमेंट क्या है, इज सिग्निफिकेंटली बेटर, यानी क्या था, बेहतर था किससे, देन द साइकोलॉजी ऑफ डिपार्टमेंट। फिर एंड सोशल वर्क, या दोनों से जो है ना क्या था, जियोग्राफिकल डिपार्टमेंट था वो, उनकी जो मार्क्स उनकी जो स्कोर था बेहतर था किससे, साइकोलॉजी से और सोशल वर्क से। अच्छा, वाइल देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग अदर डिपार्टमेंट्स, और बाकी जो डिपार्टमेंट इन्होंने लिए थे 50 डिपार्टमेंट, उनमें बाय खातिर खा कोई चेंजिंग डिफरेंस उनको नहीं मिला। अच्छा, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द स्कोर्स ऑफ साइंस ग्रेजुएट एंड आर्ट्स ग्रेजुएट। अब देखिए इसमें फिर मेगा लेवल पर अगर जाएंगे, तो बाय यूजिंग द विल्स द साइंस स्टूडेंट्स कंपेयर टू द आर्ट्स स्टूडेंट, देयर वाज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कोई ख़ास ऊपर जैसे इसने कहा था कि एज जेंडर वाइज कोई चेंजिंग नहीं थी, कोई ख़ास खातिर ख्वाह क्या था, जेंडर वाइज जो है ना कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं था मार्क्स में, स्कोर्स में। इसी तरह यहाँ पे जो है बाय यूजिंग विल्स जो है साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट में भी कोई फ़र्क नहीं था इनके स्कोर्स में। द स्टूडेंट्स हैविंग द एज, अब यहाँ पे जो है ना तीसरा जो इनके पास सैंपल है वो एज का है। तो पहला एज जो है 27 से 29 तक के जो स्टूडेंट्स है, हैविंग द क्या है, हाईएस्ट स्कोर, यानी जो ओल्डर एज के थे 27 से 29 साल के जो स्टूडेंट थे, वो बेशक मेल हो फीमेल हो, उनकी जो मार्क्स थे उनके सिक्योर थे, क्या थे, वो ज़्यादा थे कंपेयर टू हैविंग द एज ऑफ ग्रुप ऑफ 20 से 23 की जो एज के ग्रुप के जो स्टूडेंट थे, उनके क्या थे, लोवेस्ट स्कोर। एंड देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमॉन्ग द स्टूडेंट्स ऑफ वेरिएबल